1 Basics of Computer. The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. जो वर्ड है कंप्यूटर, ये कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, मतलब कि कुछ जोड़ना घटाना, जोड़ना। जैसे कैलकुलेटर होता है जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं, वो उसी का मतलब होता है, उसी से कंप्यूट है, कंप्यूट से जो है कंप्यूटर बना है। A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. We can define computer as an electronic digital device. मतलब कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमने कंप्यूटर में लिख दिया 2+2 और उसके बाद फिर हम एंटर कर देंगे, या जो भी हमें आंसर के लिए दबाना होगा विद इन सेकेंड वो रिप्लाई कर देगा कि इसका ये रिज़ल्ट है। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारे रॉ डेटास देते हैं, उसे प्रोसेस करता है वो अपने पास, जब तक हम मांगते नहीं अपने पास स्टोर करके रखता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिट्रीव करता है डेटा इन्फॉर्मेशन, और जब हम मांगते हैं तो हमें आउटपुट के थ्रू दे देता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट रॉ डेटा। जैसे मैंने भी बताया ना, रॉ डेटा हम उसे देते हैं, फिर वो अपने पास रखता है, फिर उसका सारा प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट देता है। तो कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एज इट्स इनपुट अपनी मतलब इनपुट हम देते हैं उसे, अपने पास इनपुट रखता है, फिर प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द डिज़ायर्ड रिजल्ट एज आउटपुट। दस अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद द एबिलिटी टू। अच्छा, ये जब सब्जेक्ट्स जो है जिन जिन बच्चों के पास है उनको जो है बेसिक आना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर का। बेसिक कंप्यूटर उन्हें चलाना आना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिकल में भी दिक्कत होगी और थ्योरी में भी दिक्कत होगी, चैप्टर समझने में भी दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग को नहीं आता है डेटा एंट्री, मतलब कंप्यूटर की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है, तो आप लोग ये सब्जेक्ट ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत आता है तब ले लें तो आप लोग को समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट यूज़र सप्लाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। सेकंड स्टोर, मतलब कि एक्सेप्ट यूज़र का मतलब एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, जो भी हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं या चीज़ देते हैं काम करने के लिए, वो चीज़ एक्सेप्ट करता है, अपने पास लेता है, इंस्ट्रक्शन सारे हमारे। फिर दूसरा है स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। हमारे सारे डेटा जो हमने उसे दिए हैं वो स्टोर करके रखता है, और हमने जो काम करने के लिए दिया है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है अपने पास। थर्ड है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब मैं शॉर्ट में अभी आगे जाके वीडियो में अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस का मतलब होता है जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब एक तरह की पूरी कैलकुलेशन। तो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर फोर्थ है आउटपुट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो है आउटपुट रिज़ल्ट दे देता है उसको, मतलब जो यूज़र होता है उसे, मतलब जैसे अब यूज़र जैसे भी मांगे, चाहे प्रिंट करके मांगे, चाहे डेस्कटॉप पे मांगे, वो जैसे भी मांगे वो उसको मतलब आउटपुट करके दिखा देता है कि ये मैंने परफॉर्म करके आपके सामने रिज़ल्ट रख दिया, आपने जो काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो सारा मैंने कंप्लीट करके दे दिया आपको।